नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ जी। मस्तिष्क यानी मानव मस्तिष्क अब तक का सबसे जटिल अंग है। इसके कार्यों को दसियों अरब घनीभूत न्यूरॉन्स के नेटवर्क द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें कार्बो कनेक्शन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और गणना भी करता है। जी हाँ, मस्तिष्क की जटिलता को समझाने की कोशिश करना चक्करदार हो सकता है। फिर भी अगर हम कभी ये समझना चाहता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो हमें न्यूरॉन्स को मैप करने और ये अध्ययन करने में सक्षम होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। अब नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित कुशु विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है, जिसे वो क्यू डाई फाइंडर कहता है, जो माउस मस्तिष्क की छवियों से व्यक्तिगत न्यूरॉन्स को संचालित रूप से पहचान और पुनर्निर्माण कर सकता है। इस प्रक्रिया में सुपर मल्टी कलर लेबलिंग प्रोटोकॉल का साथ न्यूरॉन्स को टैग करना और फिर एआई को समान रंग संयोजन से मिलान करके न्यूरॉन की संरचना को स्वचालित रूप से पहचानना और समझना देना शामिल है। न्यूरोसाइंस में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मस्तिष्क और उसके कनेक्शन का मानचित्रण करना है। हालांकि न्यूरॉन्स बहुत सघन रूप से पैक होता है, इसलिए न्यूरॉन्स को उनकी एक्सन और डेंड्राइट से अलग करना बहुत मुश्किल और समय लेने वाली काम होता है। ये एक्सटेंशन जो दूसरे न्यूरॉन से सूचना भेजता और प्राप्त करता है, एक दूसरे से अध्ययन का नेतृत्व करने वाली ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर तोकेशी इमाई बताता है कि हम इस परिदृश्य में रखें तो एक्सन और डेंड्राइट्स केवल एक माइक्रोमीटर मोटा होता है, जो मानव बाल के एक मानक स्ट्रैंड से 100 गुना पतले होता है और उसके बीच की जगह भी बहुत छोटी होती है। न्यूरॉन्स की पहचान करने की एक रणनीति ये है कि सेल को एक विशिष्ट रंग के फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग किया जाए। शोधकर्ता तब उस रंग का पता लगा सकता है और न्यूरॉन और उसके अक्षतत्वों का पुनर्निर्माण कर सकता है। रंगों की सीमा की विस्तार करके एक बार में अधिक न्यूरॉन्स का पता लगाया जा सकता है। 2018 में इमाई और उनकी टीम ने टेटबो विकसित किया है। जी हाँ, एक ऐसी प्रणाली जो प्रकाश की 3 प्राथमिक रंगों के साथ न्यूरॉन्स को चमकीला रंग दे सकता है। एक उदाहरण जिसका मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ वो है टोक्यो सबवे लाइनों की नक्शा। ये सिस्टम 13 लाइनें, 286 स्टेशन और 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैला हुआ है। सबसे और जो सर्वे किया हम लोग, उसमें मैप पर प्रत्येक लाइन को रंग कोडित किया गया है, इसीलिए आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा स्टेशन ए लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय पेपर की पहले लेखक में से एक और सहायक प्रोफेसर मार्कस एन लिबे बताता है, टेटबो में न्यूरॉन्स का ट्रेस करना और उनके कनेक्शन का ढूंढना बहुत आसान बना दिया है। हालांकि दो मुख्य मुद्दा बने रहे हैं। न्यूरॉन्स की अभी भी सावधानीपूर्वक हाथ से ट्रेस करना था और केवल 3 रंगों का उपयोग न्यूरॉन्स की बड़ी आबादी की पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, FTV हिंदी।